तो जी आज हम श्री धाम वृंदावन बरसाना जा रहे हैं लठमार होली मनाने। मेरी राधा रानी की कृपा तो देखो, कल बोला राधा रानी को और आज बुला भी लिया उन्होंने। जय जय श्री राधे। हम लोग रात में सोए नहीं थे तो ये लोग मेरे को तकिया बनाकर सोते हैं और फाइनली हम प्रभु की भूमि मथुरा पहुंच ही जाते हैं। फिर स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो करके बाके बिहारी मंदिर के लिए जाते हैं। फिर इन कुंज गलियों से गुजरकर बाके बिहारी मंदिर की ओर जाते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पर इस भीड़ में बिहारी जी के दर्शन करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं उनकी आंखों में ऐसा खो गया कि मुझे उनके कपड़ों के रंग का पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लगा कि वो इतनी भीड़ में सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। जाने का मन तो नहीं था वहाँ से, पर सिक्योरिटी वाले वहाँ से भगा रहे थे। और ये हमारे बिहारी जी का मंदिर का बाहर का व्यू है। फिर हम लोग बाहर आकर राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए जाते हैं, जो कि बाके बिहारी जी से 500 मीटर की दूरी पर हैं। ये भी कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, तो इस बार दर्शन तो करने ही थे। फिर जब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं तो यहाँ एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी। राधा वल्लभ जी के दर्शन करके अलग सी शांति मिली मन को, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ पर होली खेली जा रही थी और जो रंग गुलाल मुख पर पड़ रहा था वो ऐसा लग रहा था कि मेरे कन्हैया ही फेंक रहे हैं। यहाँ ऐसा लगा कि मैं आके यहाँ पे आज़ाद हो गया हूँ। कुछ भी करने की क्षमता आ रही थी, किसी से शर्म हया नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सिर्फ मैं और मेरे कान्हा हैं। यहाँ पर इतना मनमुग्ध हो गया कि हम लोग बरसाने के लिए लेट हो गए। फिर हम यहाँ से निकलते हैं और एक बार फिर इन कुंज गलियों से गुजरते हुए बस स्टैंड के लिए निकले। बस तो मिली, बट लेकिन जहाँ 1.5 घंटे का रास्ता था वहाँ 2.5 घंटे लगा दिए। पर हाँ, बस के अंदर कुछ प्यारे प्यारे दर्शन भी हुए, जैसे प्रेम मंदिर और माँ वैष्णो देवी मंदिर। और अंततः हम श्री धाम बरसाना पहुंच ही जाते हैं। रंगोत्सव 2023 के कारण लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया जाता है, क्योंकि आज बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है। यहाँ आपस में कोई भी अनजान नहीं था, सब लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर आनंदमय होली मना रहे थे। यहाँ की होली देख के मुझे पुरानी मूवीज की होली सेलिब्रेशन याद आ गई थी। फिर हम लोग भी गुलाल खरीदते हैं श्री जी के चरणों में ऑफर करने के लिए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सेवाएं चल रही थी आए हुए श्रद्धालुओं के लिए, जैसे भोजन से लेकर चिकित्सा तक। श्री जी का महल देखकर आंसू आ रहे थे कि राधा रानी कितनी कृपालु है मेरी। फिर हम बरसाने की भीगी हुई गलियों से गुजरते हुए श्री जी की महल की ओर जाते हैं, पर मंदिर बंद हो चुका था। बहुत बुरा लगा। फिर एक ब्रिजवासी ने कहा कि अब मंदिर बंद हो चुका है, बरसानों की होली को आनंद ले ले। फिर हम श्री इच्छा समझकर रंगीली चौक पहुंच जाते हैं, जहां श्री राधा रानी और मेरे श्याम सुंदर ने होली खेली थी। यहाँ आगे तो ऐसा लग रहा था कि हम कौन सी जादुई नगरी में आ गए हैं। यहाँ सब लोग बहुत प्यारी अच्छी होली खेल रहे थे। मैंने पहली बार लठमार होली खेलते हुए देखा आज, और यह हमारी लाडली जी का जन्म स्थान है। फिर हम राधे राधे नाम का उच्चारण करते हुए बरसाने की गलियों में घूमते हैं। राधे 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 फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र की धुन पर मनमुग्ध होकर नाचते हैं और बहुत ही आनंद आता है। फिर गर्मी और थकान बहुत ज्यादा थी तो हम लोग शिकंजी पीते हैं। फिर हम लोग वापसी के लिए निकलते हैं, पर हम भुक्खड़ों को भंडारा दिख जाता है तो हम उसे पाते हैं। फिर अगेन हम भुक्खड़ लोग दूसरे स्थान पे प्रसाद पाते हैं। मेरा पेट भर चुका था, पर ये दोनों महाभुक्खड़ लोग तीसरी जगह भी पहुंच गए। हे भगवान, आज मैं पूरा गुलाल गुलाल हो गया। श्री जी जो मेहरबान है। फिर हम सब बस स्टैंड के लिए जाते हैं। फाइनली बस मिलती है और हम लोग बहुत बुरी तरह से थके होते हैं और स्टेशन पर पहुंचकर नहा धोकर साफ सुथरे होते हैं, पर कलर नहीं छूटता। राधा रानी का जो कलर चढ़ गया है। सबसे पहले तो मोबाइल चार्ज करता हूँ, चार्जिंग खत्म थी लगभग। फिर भूख बहुत ज्यादा लगी थी, हम लोग स्टेशन पर ही बैठकर मम्मी के दिए हुए पराठे खाते हैं। और फाइनली बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।